परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, डेरे में जब दाखिल होते हैं तो वहाँ गेट पर आने वाली संगत की और उनके सामान की चेकिंग की जाती है जी, जिससे कि ये कंफर्म हो सके कि जो भी इंसान डेरे के अंदर दाखिल हो रहा है वो डेरे में कोई ऐसी चीज़ ना ले जा सके जिससे कि डेरे की और संगत की सेफ्टी पर कोई बात आए जी। और ऐसा करना है भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि संगत की आड़ में कब कौन किस मकसद से डेरे के अंदर दाखिल हो जाता है ये उसके चेहरे पर नहीं लिखा होता जी। इसीलिए सारी संगत की अच्छे से चेकिंग करने के बाद ही सेवादार उन्हें दाखिल होने की अनुमति देते हैं जी। कई बार लोग अपना मोबाइल या कैमरा आदि ले जाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें सेवादार पहले मोबाइल कैमरा आदि जमा करवा कर आने की सलाह देते हैं जी। लेकिन साथ संगत जी, एक आदमी जो कि ना तो कोई सत्संगी था और ना ही किसी दूसरी परमार्थी संस्था से जुड़ा हुआ था, उस आदमी के बैग की जब तलाशी ली गई तो उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें निकली कि जिसे देखकर सेवादार हैरान रह गए जी। और इतनी हैरानी के बावजूद भी सेवादारों ने उस इंसान को उन सारी चीज़ों के साथ डेरे में जाने की अनुमति दे दी जी। जिस इंसान के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये एक फैक्ट्री का मालिक है जी। और ऊपर वाले ने इस आदमी को बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन बावजूद इसके ये आदमी यहाँ वहाँ भटकता रहता था। इतना सब कुछ मिल जाने के बाद भी ये आदमी खुश नहीं था और अपने अंदर किसी चीज़ की कमी को महसूस करता था। हर समय टेंशन में रहता था। कई डॉक्टरों से भी इसने अपना इलाज करवाया जी, लेकिन किसी भी डॉक्टर को समझ नहीं आई कि आखिर इस आदमी को प्रॉब्लम क्या है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये हमेशा चिंता में क्यों रहता है। इस आदमी का एक बेटा और एक बेटी है जी। जब वो दोनों बड़े हुए तो इस आदमी ने अपनी संपत्ति के 3 हिस्से किए जी, और एक हिस्सा बेटे को, दूसरा बेटी को और तीसरा हिस्सा अपनी पत्नी को देकर खुद घर छोड़कर निकल गया जी। जब घर वालों ने समझाने की कोशिश की तो इसने उनसे कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी चीज़ परेशान करती है, और किसी ने मुझे सलाह दी है कि जब तक मैं इस मोह माया से दूर नहीं चला जाता तब तक मैं परेशान ही रहूंगा। पत्नी और बच्चों ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इसने किसी की बात ना मानी और इतना वादा किया कि जिस दिन मुझे वो चीज़ मिल गई जिसकी मुझे तलाश है, उस दिन मैं अपने आप घर वापस आ जाऊंगा। इसीलिए मुझे जाने से मत रोकें। पत्नी और बच्चों को समझाकर ये आदमी घर से निकल गया जी। और अब इसको समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ जाऊं। रास्ते में कोई मिला तो उसने सलाह दी कि आपको मन की शांति चाहिए तो आप ऋषिकेश चले जाओ, वहाँ आप एकांत में ध्यान लगाया करना, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। उसकी सलाह पर यह आदमी ऋषिकेश पहुँच गया और वहाँ लगभग 20 दिन तक अकेले रहकर ध्यान लगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मन को फिर भी शांति ना मिली। वहाँ इसकी दोस्ती कुछ ऋषि मुनियों से हो गई। इसने अपनी प्रॉब्लम को ऋषि मुनियों को बताया। उन्होंने भी कहा
कि आप ध्यान लगाया करो। प्रभु के ध्यान लगाने से आपको शांति मिलेगी। लेकिन ध्यान तो ये पहले से ही लगा रहा था और उससे इसको कोई फायदा नहीं हो रहा था। ऋषिकेश छोड़कर किसी दूसरे धार्मिक शहर में चला गया। फिर किसी की सलाह पर चर्च के पादरी से भी जाकर मिला। वहां भी संतुष्टि नहीं मिली तो दरगाह में पहुंच गया। और फिर एक दिन एक शहर से दूसरे और दूसरे से तीसरे शहर में भटकने के बाद दिल्ली के एक बड़े गुरुद्वारे में पहुंच गया। और वहां पाठी साहब संगत से फरमा रहे थे कि नाम के बिना गत नहीं है। जब इसने उनकी बात सुनी तो उनके पैरों में गिरकर पूछने लगा कि आप कौन से नाम की बात कर रहे हो। पाठी साहब ने इस आदमी को उठाया और इस आदमी से सारी बात समझने के बाद उसको बताया कि नाम वो होता है जो एक गुरु अपनी संगत को देते हैं। वो आदमी पूछने लगा कि गुरु कहाँ मिलेंगे। पाठी साहब ने कहा कि ये तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। अब इस भाई को इतना तो समझ आ गया था कि इसकी परेशानी सिर्फ एक पूर्ण गुरु ही दूर कर सकते हैं। लेकिन ये इतना नहीं जानता था कि पूर्ण गुरु कहाँ मिलेंगे। बहुत भटका, बहुत सारे गुरुओं से मिला, लेकिन किसी से भी मिलकर तसल्ली नहीं हुई जी। किसी ने बताया कि पूर्ण गुरु मुंबई में मिल सकते हैं, तो कोई सलाह देने लगा कि राजस्थान के जयपुर चले जाओ। जो जैसी सलाह देता ये आदमी वहीं पहुंच जाता जी। लेकिन इसकी तलाश अधूरी की अधूरी रह जाती। एक बार एक ट्रेन में बैठकर किसी शहर में जा रहा था तो उस ट्रेन में एक जत्था डेरे की तरफ जा रहा था जी। वो सब आपस में रूहानियत की बातें कर रहे थे, सेवा की बातें कर रहे थे, शब्द गाते जा रहे थे। तो इस भाई ने उस जत्थे से बात करनी शुरू कर दी और उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगा। जत्थे में से एक सेवादार ने इस भाई को समझाया कि भाई आप तो वैसे ही घर बार छोड़कर भटक रहे हो, आपको एक पूर्ण गुरु की तलाश है, तो आप हमारे साथ हमारे बाबा जी के डेरे चलो। वहां आप कोशिश कर सकते हो, अगर वहां बाबा जी आपको नामदान देने के लिए तैयार हो जाए। उस सेवादार ने बड़ा ही खुलकर बाबा जी की सीखों और सत्संगों के बारे में इस आदमी को बताया। सेवादार की बातों से ये आदमी बड़ा ही प्रभावित हुआ और इसको समझ आ गई कि अब शायद मेरी तलाश पूरी होने वाली है। इस भाई ने जिस शहर में जाना था वहां उतरने की बजाय जत्थे के साथ डेरे जाने का मन बना लिया जी। रास्ते में से एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो इसने डेरे तक की टिकट खरीद ली और सेवादारों के साथ डेरे पहुंच गया जी। वहां बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो सेवादारों ने इस आदमी को समझा दिया कि ये डेरे का गेट है, यहाँ से आप अंदर दाखिल हो जाना और उसके बाद आप अंदर किसी से भी पूछ लेना, वो आपको नामदान लेने की प्रोसेस समझा देंगे। हमारी सेवा शुरू होनी है, इसीलिए हम आपके साथ इससे आगे नहीं जा सकते। आगे सब बाबा जी की मर्जी पर छोड़कर डेरे के अंदर चले जाओ। अब ये भाई पहली बार डेरे में कदम रखने जा रहा था जी। गेट पर सेवादारों ने इस भाई की और इसके बैग की चेकिंग की तो बैग के अंदर जो कुछ था
उसको देखकर सेवादार हैरान रह गए जी। इस भाई के बैग के अंदर इसका सिर्फ एक कुर्ता पजामा था, एक डायरी थी और इसके अलावा पूरा बैग अलग अलग धर्मों की धार्मिक किताबों से भरा पड़ा था और देवी देवताओं की फोटो थी, दरगाह की और चर्च की फोटो थी। सेवादारों ने जब डायरी खोलकर पढ़ी तो वो पढ़ते ही रह गए। डायरी में इस आदमी ने उस दिन से लेकर आज तक का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ था जिस दिन इसने घर को छोड़ा था जी। पहले दिन से आखिरी दिन तक का सब कुछ उसमें लिखा हुआ था जी, कि आज मैं ऋषिकेश पहुंचा हूं और अगले 20 दिन तक क्या क्या किया वो सब उसमें लिखा हुआ था जी। इसके बाद एक तारीख के आगे लिखा था चर्च गया लेकिन मन शांत ना हुआ। दरगाह, गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर जब जब और जहाँ जहाँ गया सब कुछ तारीख के साथ इस आदमी ने डायरी में लिखा था जी। और आखिरी पन्ने को जब देखा तो उस पर लिखा था कि आज मुझे यकीन है कि मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ उसके बाद मुझे अब कभी आगे कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं अपने पेन की निब को तोड़ रहा हूँ और आगे के सभी पन्नों को फाड़ रहा हूँ। और उस डायरी के इस पन्ने के बाद के अगले सभी पन्ने इस आदमी ने फाड़े हुए थे जी। जब ये सब सेवादारों ने देखा और पढ़ा तो उन्होंने इस आदमी से कुछ बातें की जी। उन्होंने पूछा कि आप तो यहाँ पहली बार आ रहे हो, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि आपकी तलाश यहाँ आकर पूरी हो जाएगी। इस भाई ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया जी। इसने कहा, गुरु की पहचान उनकी संगत से होती है और बाबा जी की संगत से जब मैं ट्रेन में मिला तो मैं समझ गया कि जिनकी संगत ऐसी है तो वो गुरु कितने महान और कितने दयालु होंगे। इस आदमी ने बताया कि मैं पिछले 2 सालों से भटक रहा हूं, लेकिन किसी भी इंसान से मिलकर मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई और आज जब ट्रेन में सेवादारों से मिला और सेवादारों की बातें सुनी तो मेरे मन को संतुष्टि मिल गई और मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि यही है वो गुरु जिनकी शरण पाने के लिए तू इतने सालों से परेशान है। सेवादारों की आंखें भी इस आदमी की बातों को सुनकर भर आई जी और एक सेवादार ने नामदान लेने की प्रोसेस भी समझा दी। लेकिन साथ संगत जी, नामदान कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु तो है नहीं कि संत महात्मा ऐसे ही दे दे। इस भाई को बाबा जी ने सलाह दी कि आप सत्संग सुनो, परमार्थ को समझो, सेवा करो और उसके बाद मालिक की इच्छा हुई तो आपको जरूर नामदान मिलेगा। इस भाई ने बाबा जी के कहने पर बहुत सेवा की, परमार्थ से अपने आप को जोड़ लिया और एक दिन बाबा जी ने इस पर कृपा कर दी। साथ संगत जी, ये कोई अकेला इंसान नहीं है जी जो किसी चीज़ की तलाश में भटक रहा है। ऐसे बहुत से और भी उदाहरण सुनने को हमें मिलते हैं जी। पुराने ज़माने में बड़े बड़े राजाओं ने अपनी राजगद्दी को इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें मालिक की भक्ति करने की युक्ति के बारे में जानना था और एक पूर्ण गुरु की तलाश में राजा महाराजा भी भटकते थे। साथ संगत जी, एक छोटी सी और प्रेरणादायक घटना के बारे में और भी सुनते जाइए जी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है
जो गुरु का कहना नहीं मानते जी और बाद में पछताते हैं। लेकिन गुरु इतने दयालु होते हैं कि फिर भी ऐसे सत्संगियों की मदद कर देते हैं जी। साथ संगत जी, एक बार बाबा जी के एक करीबी सेवादार ने अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया और शादी की तारीख पक्की होने के बाद वो और उसकी पत्नी सबसे पहला कार्ड लेकर बाबा जी के पास पहुंच गए जी। बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी, आपके बिना शादी अधूरी रहेगी, इसीलिए आप ज़रूर आना। बाबा जी ने कार्ड पढ़ा और कुछ सोचने के बाद कहा कि बारात को सुबह 10 बजे से लेट नहीं करना। ध्यान रखना कि बारात 10 बजे तक घर से निकल जानी चाहिए। घर से जब बाहर निकलो और गाड़ी में बैठो तो दाईं तरफ वाले रास्ते से बारात को लेकर जाना। अब ये बात दोनों पति पत्नी सोचने लगे कि बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा। दोनों डेरे से वापस अपने घर लौट आए। शादी की बारात एक बस में जानी थी जी। तो जिस दिन शादी थी उससे एक दिन पहले सेवादार ने बस वाले को फोन कर दिया कि बारात 10 बजे या उससे पहले निकलनी है, इसीलिए समय पर पहुंच जाना। अगले दिन बस वाला 9 बजे ही सेवादार के घर के बाहर पहुंच गया जी और सेवादार घर आए सभी मेहमानों से कहने लगा कि 10 बजे से पहले सभी बस में बैठ जाना, इससे लेट नहीं कर सकते। लेकिन साथ संगत जी, शादी वाले घर में जब मेहमान आए होते हैं तो देरी तो हो ही जाती है जी। फिर सेवादार और उसकी पत्नी ने भी सोचा कि ज़्यादा जोर डाला तो मेहमान नाराज़ ना हो जाए, तो उन्होंने भी 1-2 बार बोलने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं बोला जी। और बस में बैठते बैठते 11 बज गए और सेवादार को याद आ गया कि बस दाईं तरफ से लेकर जानी है। तो सेवादार ने बस वाले को दाईं तरफ से ले जाने को कहा, लेकिन दाईं वाली सड़क पर देखा तो वहां एक बैलगाड़ी का पहिया टूटा पड़ा था और वहां से बस निकल नहीं सकती थी। तो सेवादार ने नीचे उतरकर रास्ता बनाने की बजाय बस वाले को कह दिया कि दूसरी तरफ से ले चलो। बस वाला दूसरी तरफ से आगे बढ़ने लगा जी और लगभग 14-15 किलोमीटर चलने के बाद बस का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया और उस समय आसपास सड़क पर कोई नहीं था जी। बस में चीख पुकार मच गई जी। फिर कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने एक एक करके बस में बैठी सवारियों को बाहर निकाला और मदद करने के बाद वहां से चले गए जी। सवारियों को थोड़ी बहुत चोटें आई थी, लेकिन सबने खुद को संभाल लिया और फर्स्ट एड देने के बाद एक दूसरी बस मंगवाई गई और बारात लेकर ये सब लड़की वालों के घर पहुंच गए जी। 2-3 दिन के बाद सेवादार डेरे जाकर बाबा जी से मिला जी। तो बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। बाबा जी ने कहा कि मैंने तुझे 10 बजे तक निकलने को कहा था और दाईं तरफ वाली सड़क से जाने को भी कहा था, क्योंकि जिस ट्रक से और जिस सड़क पर तेरी बस का एक्सीडेंट होना लिखा था, तुम पहले निकल जाते तो वो कभी ना होता। अब सेवादार को बाबा जी की बात समझ आ गई जी और उसको ये भी समझ आ गया कि गुरु जब कोई हुक्म दे तो कोई सवाल नहीं करना चाहिए, बस हुक्म का पालन कर देना चाहिए।
इतना सब कुछ होने के बाद भी बाबा जी ने सब कुछ सही सलामत करवा दिया जी। सेवादार ने बाबा जी का शुक्रिया किया और घर वापस लौट आया जी। साथ संगत जी, असल शिष्य तो वही है जो गुरु अगर रात को कहे कि देखो बाहर कितना अच्छा सूरज निकला हुआ है, तो शिष्य चुपचाप गुरु की बात सुन ले और ये ना कहे कि रात को सूरज कहाँ निकलता है। इसीलिए गुरु की बात को सिर्फ सुनने से ही काम नहीं चलता, अमल भी करना बहुत ज़रूरी होता है जी। तभी हमें कुछ फ़ायदा मिल पाएगा जी। साथ संगत जी, आपसे विनती है जी कि वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर किया कीजिए जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।